बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल कारण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, साध संगति से जुड़कर हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस सत भक्ति मार्ग पर गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ हर प्रकार से संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा, विशेष मेहर, लाखों की संगत में से हम चंद आत्माओं पर विशेष तौर पर बनी हुई है। ये गुरुदेव भगवान का एक स्पेशल आशीर्वाद है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, और हमने इस आशीर्वाद को इसी प्रकार से अपने शीश पर बना के रखना है। तो भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर जिस प्रकार से हमें सोशल मीडिया देते हैं, फिर साध संगतियां शुरू करवाते हैं, ताकि सभी भगत भाई बहन अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त कर सकें, काल की हर प्रकार की सूक्ष्म चाल से परिचित होकर अपनी भक्ति और मर्यादाओं को बचा सकें। तो ये सात संगतियां सिर्फ और सिर्फ चारों युगों में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही शुरू होती है, क्योंकि ये भक्ति युग है, मोक्ष का प्राइम टाइम है ये। और परमेश्वर ने ये सात संगतियां मात्र इसीलिए शुरू करवाई हैं भाई और बहनों, ताकि हम विचलित ना हों, हम डगमग ना हों। हालांकि सात संगतियां शुरू नहीं होनी चाहिए थी,
क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमें जो अनमोल ज्ञान दे दिया है, दुनिया से न्यारा, दुनिया से प्यारा, और जिस सरल भाषा में, जिस तरीके से गुरुदेव भगवान ने हमें समझा दिया है, उसके बाद हमें साध संगतियों की आवश्यकता नहीं पड़नी थी। लेकिन भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान को पता है हम सभी दो कोटि के जीव हैं, हमारी तुच्छ बुद्धि है, विषय विकारों में काल ने हमें उलझा रखा है। हम गुरुदेव भगवान के उन संकेतों को, उन सत्संगों में कही गई गूढ़ बातों को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और खुलकर गुरुदेव भगवान कह नहीं पाएंगे, क्योंकि काल के साथ उनका एग्रीमेंट है कि आप ज़बरदस्ती मत करना। जो आपके ज्ञान को समझे आप उन्हीं को सतलोक लेकर जाना। तो गुरुदेव भगवान ने खुलकर अपने विषय में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, संकेतों में कहकर या लिखकर पुस्तकों में छोड़ दिया। तो गुरुदेव भगवान को पता है कि हम सभी दो कोटि के जीव हैं और हमारी इतनी औकात नहीं है कि उस परमेश्वर के संकेतों को हम पकड़ सकें। ये चारों वेद भाई और बहनों, ये परमेश्वर का ज्ञान है। गीता जी का ज्ञान भी कबीर भगवान का ही ज्ञान है। ये सत्सेवक भाई बहनों को तो धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। तो सोचिए भाई और बहनों, ये संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता विद्वान मनु जैसे, वेद व्यास जैसे, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे, चुणक जैसे, कपिल ऋषि जैसे, ये लोग भाई और बहनों इन वेदों में लिखे गए परमेश्वर के संकेतों को नहीं समझ पाए। गीता जी में लिखे परमेश्वर के संकेतों को नहीं समझ पाए। तो भला भाई और बहनों, आप और हम दो कोटि के कलयुगी जीवों की फिर क्या औकात कि वेदों और गीता जी से भी ज्यादा गूढ़ रहस्य युक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के इन सत्संगों में छुपे हुए संकेतों को हम समझ सकें। तो ये दया भी फिर परमात्मा ही करते हैं। परमेश्वर हमारा ज्ञान योग खोलते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमारी जर लग चुकी बुद्धि को परमेश्वर साफ करते हैं। और ये साध संगति के टुकड़े गुरुदेव भगवान हम भगत भाई बहनों की झोली में डाल देते हैं, जैसे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाला जाता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें सतलोक लेकर जाना है। वे तो सतलोक के राजा हैं, शहंशाह हैं, उनका तो एक पैर सतलोक में, दूसरा पृथ्वी लोक पर। वो तो 1 सेकंड में आते हैं, 1 सेकंड में जाते हैं, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो तो बेपरवाह अबंध परमात्मा है। लेकिन हमारी भक्ति ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, कैसे भक्ति धन जमा हो, इसके लिए परमेश्वर भक्ति के साथ साथ ये साध संगति रूपी एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी हमें डाल देते हैं, ताकि इस साध संगति के बहाने हम गुरुदेव भगवान की महिमा करके, उनकी सेवा करके, और सभी भगत भाई बहन मिलजुल के ज्ञान आधार से चर्चा करके और बुराइयों से दूर हो सकें, काल की सूक्ष्म चाल से परिचित हो सकें और अपनी भक्ति को मर्यादाओं में रह के कर सकें। इसलिए परमेश्वर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये साध संगतियां उपलब्ध करवाते हैं। अन्यथा भाइयों और बहनों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रथम चरण परमेश्वर ने कभी भी इस प्रकार से साध संगतियां अपनी संगत में शुरू नहीं करवाई। वो बेचारे साध संगति कहाँ से करते, उनको तो ज्ञान भी अच्छे से समझ में नहीं आया। उनको तो सत्संग भी साल 6 महीने में कभी कभार जब परमात्मा उस क्षेत्र में जाया करते थे तब उनको सुनने को मिला करते थे। तो बेचारे वो कहाँ से साध संगति कर लेते। तो ये दया परमेश्वर ने आज बख्शी है, क्योंकि आज ये मोक्ष का बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है, सीजन आ चुका है, और कोई कमी परमेश्वर अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आप और हम दो कोटि के जीवों के ऊपर ये दया बख्शी है, हल्का सा ज्ञान योग खोला है। परमेश्वर हमें सत्य प्रेरणा करते हैं, जिस आधार से हम भक्ति मार्ग पर 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब परमेश्वर की तो प्रोसीजर ये है भाई और बहनों, जो आपने अभी तक सुन ली, ज्ञान आधार। और काल की क्या प्रोसीजर है? काल जमा करेगा भीड़, अज्ञानी, लूले, लंगड़े, बहरे,
ज्ञानहीन काल इस प्रकार के लोगों को परमेश्वर रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री दिलवाने का प्रयास करेगा, ताकि 650 साल पहले की तरह एक मूर्खों का टोल खड़ा हो जाए, जिनकी ना कोई मर्यादा हो, ना जिनका कोई ढंग का आचरण हो, गधे और घोड़े सब मिक्स हो जाएं। तो काल ये कोशिश करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में काल पूरी ताकत लगा रहा है, सामने वो प्रकट हो नहीं सकता, उसकी मजबूरी है अपने वास्तविक रूप में। इसके लिए उसने बहुत समय पहले से ही सतगुरु रामपाल जी के इर्द गिर्द, उनके परिवार के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में, बड़े बड़े परम भक्तों के रूप में, पुराने भक्तों के रूप में अपने एजेंट, अपने दूत पहले ही संगत में भेज दिए हैं। जिस प्रकार 650 साल पहले परमात्मा ने जब कमाल को जीवित किया, उसको अपने बेटे की तरह अपने पास में रखा, उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसको प्यार दिया, उसको भगत बनाना चाहा, लेकिन अंत में वो परमात्मा का विरोधी बन गया। परमेश्वर की आत्माओं को तोड़ने का उसने कार्य किया। आज गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो गुरुद्रोही हो गया था, गुरुद्रोही। तो 650 साल पहले भी काल ने कमाल के रूप में अपना दूत कबीर परमात्मा की झोपड़ी में भेज दिया, उनके पास में भेज दिया। तो भाई और बहनों, वर्तमान में काल कैसे चुपचाप सारा तमाशा देखता रहेगा, इसलिए वो भरकर प्रयास कर रहा है, भरकस कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही काल प्रेरित लोगों के मनमाने आचरण के कारण, उनकी नासमझी के कारण ये बरवाला कांड जैसी घटना घटित हुई। और उन्हीं लोगों के कारण 2014 बरवाला कांड के बाद से वर्तमान 2025 तक लगभग 90% संगत मर्यादाओं से दूर हो चुकी है। तो काल भाई और बहनों इस प्रकार से ज्ञान में अज्ञान फैलाता है, पाखंड फैलाता है, परमेश्वर के मार्ग को धूमिल करने का प्रयास करता है, और कर भी रहा है। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं कि किस प्रकार का जन समूह काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इन आश्रमों से जोड़ रहे हैं। इन दिनों इन लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लोग अपना समय और अनमोल श्वासें बर्बाद करते हुए और संगत की करवाते हुए ये लोग दिन रात समाज की सेवा में लगे हुए हैं। भाई और बहनों, समाज की सेवा करना कोई गलत बात नहीं है। सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे का सहयोगी बनाया है, हमें बुद्धि दी है, अच्छी बात है। लेकिन ये सेवा, ये मदद, ये सहयोग कबीर परमात्मा की सत भक्ति मिलने के बाद में हमने कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे बहुत सारी धाराएं लग जाती हैं भाई और बहनों। फिर बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं। हम आम समाज के आम लोगों की तरह नहीं होते। फिर सतगुरु से उपदेश लेने के बाद मोक्ष मार्ग में हमारे प्रत्येक कार्य के ऊपर एक नियम लागू होता है, एक शर्त लागू होती है। जिस प्रकार आम व्यक्ति यदि किसी जानवर की हेल्प करता है, मदद करता है, मान लीजिए किसी कुत्ते के सर में कीड़े पड़े हुए हैं, वो बेचारा दुखी है, परेशान है, चिल्लाता है, ना टाइम पर खाना खा पाता है। अब जगत वाले लोगों में भी दया होती है। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कैसे कैसे लोग मुहिम चलाते हैं। उन्होंने अपने पेज बना रखे हैं, चैनल बना रखे हैं, और वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो एक ऐसा कुत्ता पकड़ के लाए जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, खुजली लगी हुई है। वो उस कुत्ते को वहां से उठाकर लेकर आएंगे, अपने घर पर लाएंगे, वहां पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको नहलाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई वगैरह छिड़केंगे, और महीने 20 दिन में जब वो कुत्ता स्वस्थ हो जाता है उसके बाद फिर उसको वापस छोड़ देंगे। तो भाई और बहनों, जो जगत वाले लोग हैं, देखो एक होता है भगत, एक होता है जगत। अब बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं समझते कि भगत और जगत क्या होता है।
जब मैं बहादुरगढ़ थाने में गया, इन आश्रम वालों ने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगवाया, तो वहाँ के जो दरोगा जी हैं, SHO हैं, उनसे ऐसे ही बातचीत शुरू हो गई परमात्मा के विषय में कि भाई क्या कारण था इस घटना का, ऐसा तो तूने कोई जुर्म भी नहीं किया जितना ये लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं। ऊपर SP तक इन लोगों ने हमारे को फ़ोन करवा दिए। तो दास ने उनको सारी बातें समझाई। तो बीच में मैंने कहा जी देखो, जगत वाले और हम जो सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर है। तो उसने कहा कि जगत और भगत क्या होता है? तो दास ने उसको बताया जी भगत वो है जो शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति सच्चा गुरु बनाकर जो प्राप्त कर लेता है, तो वो है भगत। यानी फिर उसकी जो क्रिया है वो आम व्यक्तियों से भिन्न होती हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं। और जगत वो है जिनको अभी भक्ति का पता ही नहीं है, भक्ति तो कर रहे हैं वो, लेकिन वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो फिर उसको पूरा डिफाइन किया, उसको बताया कि इस प्रकार से ये डिफरेंट होता है जगत में और भगत में। तो ये जगत वाले लोग भाई और बहनों जिस प्रकार से जानवरों की मदद करते हैं, अन्य किसी की मदद करते हैं, अब उस व्यक्ति ने जिस कुत्ते की मदद की, उसको स्वस्थ किया, वो जगत के हिसाब से बहुत नेक कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। और जब कभी उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो अगले किसी जन्म में, क्योंकि सतभक्ति उसके पास है नहीं, और जब किसी जन्म में वो 84 लाख योनियों में जाएगा और किसी मनुष्य जन्म में किए गए शास्त्र विरुद्ध कर्मों के कारण जब उसको किसी जानवर की योनि मिलेगी, गधे की या कुत्ते की या सूअर की, और जब उसके ऊपर भी ऐसी कोई आपत्ति आएगी, कोई जख्म होगा, कोई कीड़े पड़ेंगे, उसकी कोई कमर टूटेगी, कोई जो है उसकी वो टांग टूटेगी, तो उस समय परमात्मा उसकी भी मदद अवश्य किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाकर जरूर करवा देगा, क्योंकि उसने भी मनुष्य जन्म में जानवरों की मदद की थी तकलीफों में। तो वो उनका अदला बदला पूरा। ये जगत का सिस्टम है, ये इसी प्रकार से चलता रहता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। लेकिन भाई और बहनों, यही कार्य यदि कोई भगत करे, परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश लेकर करे, तो भाई और बहनों हमारे लिए ये उल्टा सिस्टम फिट हो जाएगा। उल्टा सिस्टम, क्योंकि हमारे ऊपर मर्यादा और नियम लागू हैं। अब हम PhD कर रहे हैं, हम जगत वाले नहीं हैं, हम भगत हैं। हमें परमात्मा ने कर्म और धर्म की जानकारी बता दी कि किस प्रकार से ये जीव काल के षड्यंत्र में फंसा हुआ है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। और यदि हमने किसी के कर्मों में फेर बदल करने की कुचेष्टा की, तो हम केवल अपनी भक्ति को गंवाएंगे, केवल अपनी भक्ति को। जिस प्रकार राजा जनक ने उन 12 करोड़ आत्माओं की चीख सुनकर, उनके दर्द को सुनकर, और उसने वहीं पर विमान रुकवा दिया। कहानी का आप सबको पता है। फिर धर्मराय आया, उसने कहा कि आप चलिए, आपके लिए स्वर्ग में स्थान है। ये लोग तो अपना कर्म भोग रहे हैं जो नरक में सड़ रहे हैं। तो राजा जनक ने कहा कि नहीं, आप इनको बाहर निकालो। बोला ऐसे नहीं निकालेंगे, आप अपने पुण्य संकल्प कर दो। तो राजा जनक ने भावनाओं में बहकर अपने आधे जो है वो पुण्य संकल्प कर दिए। धर्मराय ने तुरंत सबको वहां से निकाल दिया। इनका तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक। और फिर क्या बताया गुरुदेव ने कि राजा जनक को काल ने ठग लिया, उसके आधे पुण्य नष्ट करवा दिए, और उन आत्माओं को अपना कर्म फिर भी भोगना पड़ेगा। जब तक राजा जनक के पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं के हिस्से में गए जो उस समय नरक भोग रही थी, उसी अनुपात में कोई 1 साल स्वर्ग में रहेगा, कोई 2 साल, कोई 10 साल। और जैसे राजा जनक के द्वारा संकल्प किए गए पुण्य समाप्त होंगे, उन आत्माओं को दिए गए, उसके बाद तुरंत उन 12 करोड़ आत्माओं को फिर से नरक में डाला जाएगा, क्योंकि उनको तो अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। लेकिन काल ने राजा जनक को ठग लिया। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हम भी भगत हैं, और भगत के ऊपर नियम लागू है स्पेशल। यदि हमने भी इस प्रकार से व्यर्थ की भावनाओं में बहकर
अगर किसी जानवर के सर में कीड़े पड़ रहे हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, और हमने व्यर्थ की दया दिखाकर यदि उसको अपने घर पर लाकर या जैसे भी हमने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, तो भाई और बहनों, ये काल क्या करेगा पता है? ये काल क्या करेगा? क्योंकि वो कुत्ता, वो गधा, वो सूअर अपना कर्म भोग रहा है और हमने व्यर्थ की दया दिखाकर उसके कर्मों में हस्तक्षेप कर दिया। हमने परमात्मा के विधान को तोड़ दिया, हमने बीच में जानबूझ के टांग अड़ा दी। अब काल क्या करेगा? हमारे द्वारा, क्योंकि हमने भावनाओं में बहकर उस कुत्ते की दवा लगाई, इंजेक्शन लगाया, उसके कीड़े साफ की, उसको स्वस्थ कर दिया। अब वो कुत्ता तो दौड़ जाएगा, वो तो ठीक हो गया, तुमने छोड़ दिया उसको। 4 दिन बाद में कहीं गाड़ी की टक्कर लगेगी, फिर से टांग टूटेगी, एक्सीडेंट होगा, या अगले जन्म में अपना वो कर्म फिर से भोगेगा जो बच गया हमारी उस मदद के कारण। अब काल उस कुत्ते को स्वस्थ कर देगा उस कर्म से, जो कर्म वो भोग रहा था अपना। इस जन्म में उसको फारिग कर देगा उस कर्म से। हमारे पुण्यों के आधार से हमारी भक्ति जाएगी। हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, हमारी भक्ति माइनस होगी, क्योंकि हमने व्यर्थ की दया दिखाई है, फालतू की दया। अपना कर्म भोग रहे उस जीव के उस कर्म में हमने जानबूझ के हस्तक्षेप किया है, जानबूझ के। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी कर्म करो अपने गुरु की आज्ञा लेकर करो। और गुरु से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, गुरु ने ऑलरेडी आज्ञा दे रखी है, नियम बता रखे हैं, मर्यादा बता रखी है कि भगत ने क्या कर्म जो है करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए। भैया ये तो नरक लोक है, पृथ्वी लोक है, 21 ब्रह्मांड काल का लोक है, यहां सब अपने कर्म भोग रहे हैं। ये तो सजा का केंद्र है, ये तो सजा का केंद्र है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझदार। जब वो 12 वर्ष का बच्चा जिसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, और जब तीनों देवता धर्मराज के पास गए उसकी आयु बढ़वाने के लिए, तो धर्मराज ने क्या कहा कि भैया मैं इसकी आयु बढ़ा दूंगा, तुम तीनों में से कोई भी अपनी उम्र इसको दे दो। तीनों ने हाथ खड़े कर दिया कि हम अपनी उम्र नहीं देंगे भाई। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने ये व्यर्थ की दया नहीं दिखानी है। अब सवाल उठेगा, भाई क्या हमारे घर में जो जानवर हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, या बैल है, ऊंट है, क्योंकि बहुत सारे भगत गांव में रहते हैं, वो किसान है, भाई अगर हमारे उन मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ यदि ऐसी कोई नौबत आ गई, तो क्या हम उनकी भी मदद नहीं करेंगे? अवश्य करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि वो हमारे अधीन है, वो हमारे अधीन हैं, हम उनसे कार्य ले रहे हैं, वो हमारे पालतू हैं, हम उनको चारा खिलाते हैं, वो हमें दूध देते हैं। और ये कुत्ता बिल्ली भाई और बहनों हमने नहीं पालने हैं, ध्यान रखना। ये कुत्ते और बिल्लियां अब हमने नहीं पालने हैं, ये भक्ति के विरुद्ध हैं, ये आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, आरती के समय भौंकेंगे, मंत्र करते समय भौंकेंगे। और वैसे भी ये मांसाहारी जानवरों की श्रेणी में आते हैं, कुत्ते और बिल्ली ये मांसाहारी जानवर हैं। भले कोई शाकाहारी जानवर है, हमने खाली शौक किया उसको नहीं पालना है, हमने उसको शौकिया नहीं पालना है। कल को आप सत्संगों में जाओगे, उसको कहां छोड़ के जाओगे? और वो आपको फायदा क्या दे रहा है? आप ये सोचोगे साहब मैंने कुत्ता इसलिए पाला, ये मेरी रखवाली करेगा, तो फिर भगवान क्या करेगा? अरे आप जो भक्ति कर रहे हो, फिर भगवान क्या करेगा? गुरु जी कह रहे हैं कि परमात्मा रखवाली करेगा भक्तों की, जो भक्ति करेगा मर्यादा में रहेगा। कुत्ते रखवाली करेंगे क्या हमारी? जब हम ये सतभक्ति करेंगे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। अब बताओ भाई और बहनों, फिर हमने ये जानवर पालने की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर हमने जानवर पालने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के बच्चों की सेवा में जो मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, परमात्मा देवी देवताओं की ड्यूटी लगाते हैं, देवी देवताओं की, कि कोई भी काल की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई भूत है, प्रेत है, बेताल है, ये भक्तों को दुखी ना कर दें, परेशान ना कर दें।
परमात्मा स्पेशल ड्यूटी लगाता है अपने भक्तों के दरवाजे पर, इन देवी देवताओं की। फिर हमने कुत्ते पालने की क्या आवश्यकता भाई, बिल्ली पालने की क्या आवश्यकता? बिल्ली का कौन सा दूध निकालोगे तुम? बिल्ली कौन सा तुम्हारे घर की रखवाली करेगी? वो तोता कौन सा दूध देगा भाई? तो ये शौकियां हैं, और हमने अब ये शौक अपने पूरे नहीं करने, हम अपने शौक शतलोक में पूरे करेंगे सारे। तो भक्तों ने कुत्ते बिल्ली या ये जो पक्षी वगैरह होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं पालने चाहिए भाई और बहनों। जिन्होंने पाल रखे हैं अब छोड़ते समय बड़ा दर्द होगा, क्योंकि उनमें मोह ममता जागृत हो गई, अपनत्व जागृत हो गया। तो यदि किसी ने पाल रखा है तो हमने ऐसे उसको छोड़ना भी नहीं है, वरना उसका भी फिर हमें पाप लगेगा, क्योंकि वो बेचारा आपके अधीन हो चुका है। आप उस कुत्ते को छोड़ दोगे, गांव के कुत्ते उसको शाम पहले फाड़ देंगे। तो जो आफत मोल ले ली है, अब परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आगे से हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो भक्ति में बाधक हो। और ये जो आत्मा परमेश्वर जो घर में आ चुकी है, ये परमेश्वर इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और जब इसका समय पूरा हो जाएगा परमेश्वर, हम इसको जैसे भी है, मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब उसको हम बाहर फेंक देंगे। और आगे से परमेश्वर हम ऐसी किसी भी गलती का आपको मौका नहीं देंगे। और जो हमारे खुद के जो जानवर हैं, जो घरेलू जानवर है, गाय है, भैंस है, ऊंट हैं, बैल हैं, जिनसे हम कार्य लेते हैं, दूध निकालते हैं, तो उनको यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई और बहनों हमने उनका डॉक्टर से भी इलाज करवाना है। और यदि घर पर रहकर हम उनका इलाज कर सकते हैं तो हमने उनका जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अधीन है, अधीन है वो हमारे। बाकी ये फालतू की दया धर्म हमने नहीं दिखानी है जगत वालों की तरह। तो इन चीज़ों का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में इन सतलोक आश्रम वालों ने ज्ञान आधार से हटकर काल प्रेरणा से, क्योंकि काल तो कर्म फुड़वाएगा, और इन्होंने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है ना, गरीबों के मकान बनाना, गरीबों के घरों में राशन डालना, ये मुहिम भी भाई और बहनों भक्ति विनाशक है, भक्ति विनाशक है। अब ये ज़्यादातर उन लोगों के मकान बना रहे हैं, उन लोगों के घरों में राशन दे रहे हैं जो लोग भक्ति से दूर हैं, अनुपदेशी हैं। अब भाई और बहनों उस कुत्ते की तरह वो व्यक्ति भी जो गरीब है, निर्धन है, जिसके पास मकान नहीं है या मकान है तो टूटा फूटा है, अरे वो भी तो अपने कर्म भोग रहे हैं, वो भी तो अपने अपने किसी पिछले उस कर्म का भोग रहे हैं। और यदि हम जबरदस्ती हस्तक्षेप करेंगे, उसके उन कर्मों में रोड़ा अटकाएंगे जो कर्म काल ने लगा रखे हैं, और यदि हम रोड़ा अटकाएंगे तो काल तो सीधा सीधा कहेगा भगवान से कि देख लो जी, आपका और मेरा एग्रीमेंट था कि जबरदस्ती ना करना, और ये आपके भगत देख लो ये क्या कर रहे हैं, मेरे द्वारा लगाए गए जो कर्म हैं इन जीवों के ऊपर, ये देखो आपके भगत क्या कर रहे हैं, मेरे विधान में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं भगवान? आपका और मेरा तो एग्रीमेंट हुआ है, क्या आपने अपने भक्तों को शिक्षा नहीं दी क्या? तो गुरुदेव कहेंगे भाई शिक्षा तो मैंने दी थी राजा जनक का उदाहरण देकर कि हमने फालतू का दया धर्म भी नहीं दिखाना जो भक्ति में विनाशक हो, बाधक हो। तो परमात्मा क्या कहेगा उस समय काल को? तो ये जो व्यर्थ में लोगों के कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिन लोगों के पास आज रहने को मकान नहीं है या टूटी फूटी झोपड़ी है, समय पर खाने को अन्न नहीं है, क्यों नहीं है भाई? बाकी लोग क्यों खा रहे हैं समय पर? हम भक्तों को क्यों मिल रहा है समय पर और उनको क्यों नहीं मिल रहा? वो भी तो इंसान है। उन्होंने किसी जन्म में लोगों के मुंह से निवाड़ा छीना था, वो लोगों को दुखी किया करते थे, परेशान किया करते थे, बेवजह लोगों के साथ मारपीट किया करते थे, लोगों का मर्डर किया करते थे। तो आज वो निर्धन लोग जो निर्धन दिखाई दे रहे हैं हमें, वो अपने उन पिछले उन कर्मों का भोग रहे हैं। तो हम भगत कौन होते? तो भाई और बहनों हम कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले उन लोगों के पूर्व जन्म के उन कर्मों में, जिन कर्मों का भोग वर्तमान में वो भोग रहे हैं। हस्तक्षेप वो करे जो सतगुरु रामपाल जी का भगत नहीं है, जो काल के विधान के अंतर्गत शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है। जैसे बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं,
बहुत सारे लोगों ने ये चैरिटियां खोल रखी हैं, वो दान करते हैं, कंबल बांटते हैं, लोगों को साइकिल देते हैं, रिक्शा देते हैं। तो ये उन लोगों का काम है। अरे हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, हमने तो बहुत सोच समझ के काल के विधान से बच के आगे चलना है। तो ये वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम जो शुरू कर रखी है, ये परमेश्वर रामपाल जी की मुहिम नहीं है, ये उनके ज्ञान आधार से कहीं भी उचित नहीं है। ये जबरदस्ती लोगों को जा जाके जो राहत दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे को पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और इन शतलोक आश्रमों में भी ये लोग फिर वीडियो बना बना के बैकग्राउंड में फिल्मी गाने लगा लगा के, तुम 1 रुपया दोगे वो लाख रुपया देगा। भक्तों को भी ये प्रेरित कर रहे हैं, वीडियो बना बना के भक्तों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि भक्तों देखो हम कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की मदद कर रहे हैं, लाखों के मकान बना रहे हैं, हजारों का राशन दे रहे हैं। और फिल्मी गाने चलाते, तुम 1 रुपया दोगे वो लाख रुपया देगा। मदद करो गरीबों की। संगत को भी लपेटे में ले रहे हैं ये लोग इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। ये ऐसी सूक्ष्म चाल चलता है, भगत समझ ही नहीं पाता। भगत सोचता हम तो उनकी भलाई कर रहे हैं। भैया ये काल का लोक है, यहाँ कहाँ भलाई करनी है। हम पहले अपनी भलाई तो करवा लें, भक्ति करके यहाँ से बाहर निकल जाएं, उसी में हमारी भलाई है। सबसे बड़ी भलाई ये है कि हम अपना आत्म कल्याण करवा लें। खुद तो मर्यादा में हो नहीं, दूसरों की भलाई का ठेका ले रहे हो। तो भाई और बहनों, हमने इस प्रकार की व्यर्थ की किसी की मदद, किसी का सहयोग नहीं करना है। या सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं और हमने यदि बीच में टांग अड़ा दी तो ये काल फिर हमारी भक्ति नष्ट करवाएगा। हमारे पुण्यों से, हमारी भक्ति कमाई से उस आत्मा के खाते में बैलेंस डाला जाएगा और राजा जनक की तरह फिर हम पुण्यहीन होंगे, भक्तिहीन होंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगत ने व्यर्थ की दया धर्म भी नहीं दिखानी है जो भक्ति बाधक है। इसलिए परमात्मा ने ये सत्संगतियां शुरू करवाई है। भाई और बहनों, इस 2 कोड़ी के कुत्ते को परमात्मा प्रेरणा करते हैं। निदास के आसपास भी नहीं होती ये बातें, आसपास भी, ताकि हम बचें, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकें, भक्ति को सुरक्षित रख सकें। और उसके बाद क्या है फिर ये कहेंगे जी आपका मकान बन गया, आपके घर में राशन भी आ गया, हमने आपके बच्चों की फीस भी भर दी, उनको कॉपी किताब भी दिला दी, उनकी ड्रेस भी सिलवा दी, आपके घर में हमने अलमारी भी ला के रख दी, गैस सिलेंडर भी ला के रख दिया। यानी पूरा का पूरा दहेज हमने आपको दे दिया। अब आप हमारे गुरुजी से नाम कब ले रहे हो? फिर गांव का पानी निकालेंगे। देखो जी गांव वालों, हमने आपके गांव का पानी निकाला। थोड़ा बीच बीच में नेट वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाता है भाई और बहनों। फिर ये जो गांव का पानी निकाल रहे हैं बाढ़ का, कहीं पर 50 लाख की मदद कर रहे हैं मोटर और पाइप देकर, कहीं 30 लाख की, कहीं 15 लाख की। फिर उस गांव का पानी निकलने के बाद में गांव वालों से कहेंगे जी आप कब नाम ले रहे हो हमारे गुरुजी से। अब भाई और बहनों, ये है जबरदस्ती लोगों को भगत बनाना, परमात्मा के विधान को तोड़कर लोगों को भगत बनाना। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान का विधान क्या था? पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर इस आश्रम की तरफ आपने आना है तो हमने पुस्तकें लिख कर दे रखी हैं। पहले भक्ति सौदागर को संदेश थी, फिर उसी का दूसरा विकल्प ज्ञान गंगा बना दिया गया। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमने पुस्तकें बनाकर दे रखी हैं, और पुस्तक खोलते ही सबसे पहले नियम है, नियम कि अगर आपने ये भक्ति लेनी है, उपदेश लेना है, तो ये नियम आपने आजीवन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इन नियमों से सहमत हैं कि हाँ जी हम सारे नियम निभाएंगे, तो गुरुदेव ने बताया आश्रम की तरफ अपने कदम रखना, अन्यथा और ज्ञान सुनो अच्छे से और पुस्तकें पढ़ो। तो गुरुदेव भगवान की तो है भक्तों को जोड़ने की प्रोसीजर, ये ज्ञान समझाकर। क्या कह रहे हैं परमात्मा, थोड़ा ध्यान से सुनिए।
कहते नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पैरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा, ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा, दास ने कैसा मत करियो। हाँ, कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लगे, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश। इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे, नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं। यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम उनको लिस्ट दिखाते थे, ये नियम निभाने हैं, तो बात जाते थे कि नहीं हमारा को ये नियम नहीं निभा, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिए कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तक आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। तो गुरुदेव भगवान ने तो ये प्रोसीजर बताई भगत बनाने की, लोगों को सतगुरु से जोड़ने की। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, इनकी क्या प्रोसीजर है भाई और बहनों? जबरदस्ती लोगों के उन कर्मों में हस्तक्षेप करके और आश्रमों में भीड़ इकट्ठा करने की। अब इस प्रकार के लोग जो इनके एहसानों के नीचे आ जाते हैं। अब आपने जिसका 10 लाख का मकान बना दिया, जिसके घर में आपने 5,000 का राशन डाल दिया, और उसको कहोगे जी हमारे गुरु जी से नाम लोगे, तो वो मना करेगा आपको। वो ये कहेगा हाँ जी जरूर नाम लेंगे, जरूर नाम लेंगे हम। लेगा वो, लेकिन क्या उसने ज्ञान समझा? और ऐसे लोग फिर उपदेश लेकर फिर क्या करेंगे? कितने दिन रुकेंगे? वो आएगा अकेला, और जब जाएगा तो 4 को साथ में लेके जाएगा, और सारी बकवाद करेगा। वो उपदेश भी ले लेगा और फिर बकवाद भी सारी करेगा और लोगों को बिगाड़ेगा। लोग कहेंगे भाई देखो ना, संत रामपाल जी के भगत तो गहने भी पहनते हैं, चूड़ियां भी पहनती है माता बहनें, हार श्रृंगार भी करती हैं, टिक्की बिंदी भी लगाती हैं। तो सब फिर वैसा ही करने लग जाएंगे देखा देखी में। एक छोटा सा वीडियो दास आपको दिखाना चाहेगा। इन्होंने हरियाणा के गांव का बाढ़ का पानी निकाला, और बाढ़ का पानी निकालने के बाद में उस गांव का कोई एक युवक है, वो वीडियो बना बना के डाल रहा है फेसबुक पर, उसका कोई पेज है, वो वीडियो बना बना के डाल रहा है। और क्या कह रहा है कि भाई हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आए हैं, भगवान बन के। हमारी मदद किसी ने नहीं की, ना मंदिर वालों ने, ना दूसरे बाबाओं ने। संत रामपाल जी ने हमारी मुसीबत में मदद की, हमारे खेत का पानी निकाला, हमारी फसल को बचाया। भाई हमारे लिए तो भगवान आ रहे हैं, भगवान। और लास्ट में जब इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने कहा भाई फिर नाम वगैरह लेने की क्या सलाह है, तो कह रहे भाई ना तो मैंने नाम लिया और ना मैं नाम लेंदा, कि ना तो अभी तक मैंने नाम लिया है और ना भाई मैं संत रामपाल जी से नाम लूंगा। और व्यर्थ के उपदेश दे रहा है कि संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। पहले आप उनका ये वीडियो सुनिए भाई और बहनों। भाई संत साहेब रामपाल जी महाराज संत साहेब भगवान है भाई। मारा नाम का दोषा से कोई गुंडा को से कोई आतंकवादी को हमने से गुंडा इसा आतंकवादी की जरूरत है ना, कि हमने से देशभक्त हैं जो हमारा काम में नहीं आवा। जितनी गुंडा बताओ हो, जितनी तम देशद्रोही बताओ हो, वही हमारा नाम का हकीकत में स्टेम भगवान है। ने उसा देशद्रोही था शिक्षा लेनी सी रामपाल जी महाराज था। जितनी काम करना जरा पानी चढ़े 20-20 लाख 25-25-30 लाख का सामान दिया,
55 मोटर 30,000 फुट पाइप देने का काम करता तो 100 ऐसे रामपाल है और श्रम आनी चाहिए उन मंदिर वाले पुजारिया ना मंदिर तो कोई हमने आपत्ति नहीं है मंदिर में हमारी श्रद्धा 2 टाइम मंदिर में जाओ उन पुजारिया ने श्रम आनी चाहिए जो ये बड़े बड़े मंदिर में बैठे सैला से तिरुपति ये हमारे नजदीक बनबोरी इन मंदिर में जो पुजारी बैठे उन्हें श्रम आनी चाहिए करोड़ों रुपया का एक महीने का चंदा और वहाँ देखते को वहाँ ले दाम देवा है और वहाँ गोजी मंगालना है और मुसीबत जब किसान पावा है और वहाँ आपकी गोज भरने का काम करे बिल्कुल भी किसान की मदद नहीं करने का काम करे दूध जो काम कर रहे हैं भाई इस टाइम इस एरिया में रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जमा घरों इस बात पर भाई हमने शर्मिंदगी भी महसूस हुआ हमें गाड़ी दिया करते हैं राज मारे काम आया नाम नूम लेने की सलाह कर ली गई बिल्कुल भी नहीं नाम ना लिया ना लेंदा अच्छा नाम नूम लेने की सलाह कर ली गई बिल्कुल भी नहीं नाम ना लिया ना लेंदा अच्छा नाम नूम लेने की सलाह कर ली गई बिल्कुल भी नहीं नाम ना लिया ना लेंदा अच्छा जो अच्छा करेगा उसका प्रचार कराएंगे उसका गला खड़े होवांगे। अब बताओ भाई और बहनों, कह रहा है ना तो नाम लिया और ना मैं नाम लेंदा, यानी ना मैं नाम लूंगा, जो अच्छा काम करेगा हम तो उसका प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार के भगत ये काल सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से जोड़ना चाहता है, जिनको ना कोई ज्ञान ना कोई मर्यादाओं की जानकारी, केवल अपने स्वार्थ के लिए संत रामपाल जी को कह रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। अरे भाई आज तक 30 साल हो गए, संत रामपाल जी के 90% भगत ही नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए कि संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं। इस भाई को कैसे एक ही दिन में पता चल गया कि संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं? तो ये ज्ञान नहीं बोल रहा, ये इस गांव का स्वार्थ बोल रहा है। अगर इस गांव की बाढ़ का पानी संत रामपाल जी के इन सतलोक आश्रम वालों ने मदद करके ना निकाला होता, और यदि बाबा राम रहीम के भक्तों ने निकाल दिया होता, अगर बाबा राम रहीम के मैनेजमेंट ने इनको ये 5 मोटर और 10-20 हज़ार फुट पाइप दे दिए होते, तो आज ये भाई इसी प्रकार से वीडियो बना के बाबा राम रहीम की महिमा करता कि भाई बाबा राम रहीम ने चाहे कोई बलात्कारी को चाहे कोई गुंडा को मारे लेखे तो वो भगवान है, भगवान जिसने हमारे गांव का पानी निकाल दिया। तो भाई और बहनों, हमने इस प्रकार की वीडियो देखकर, जो अपने स्वार्थों के लिए बनाए जाते हैं, भावनाओं में बहकर बनाए जाते हैं, हमने इस प्रकार के वीडियो देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। और ना सतगुरु रामपाल जी भगवान इस प्रकार के जो प्रचारक हैं, जो ना उनसे उपदेश प्राप्त किए हैं, ना उनके ज्ञान को सुनते हैं, इस प्रकार के लोगों को अपना प्रचारक संत रामपाल जी नहीं बनाते। और ना सतगुरु रामपाल जी को इस प्रकार की झूठी महिमा की आवश्यकता है। वो महिमा का भूखा नहीं है कि लोग उनको भगवान कहें। अरे वो परमात्मा तो उस समय प्रसन्न होगा जब उनके भगत बनकर, उनको पहचान कर, हृदय से उनको भगवान कहें। और कहने से बात नहीं बनेगी। जैसे इन आश्रमों में जयकारे लगते हैं, संत रामपाल जी भगवान की जय। अरे भगवान जैसी भक्ति क्रिया करो, उनके साथ भगवान जैसा व्यवहार करो। अरे भगवान की आरती उतारी जाती है, ये आश्रम वाले आरती उतारते हैं क्या? अरे भगवान को भोग लगाया जाता है, ये आश्रम वाले सतगुरु रामपाल जी को भोग लगाते हैं क्या? तो परमेश्वर झूठी महिमा नहीं चाहता। तो ये इस प्रकार की भीड़, ये काल बली इन आश्रम वालों के माध्यम से इन आश्रमों में इकट्ठा करना चाहता है, इकट्ठा। अरे परमात्मा तो भीड़ की छटनी कर रहे हैं और ये जबरदस्ती भीड़ लेके आ रहे हैं। अरे इस प्रकार के भगत नहीं चाहिए गुरुदेव को। कहता ना तो नाम लिया और ना मैं नाम लेंदा, लेकिन संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं। अरे जब पता चल गया भाई आपको कि भगवान है और फिर भी नाम नहीं ले रहा, तो फिर भगवान कैसे झूठी महिमा को स्वीकार करेगा? अब जैसे कोई व्यक्ति किसी को बता दे कि भाई ये मिठाई है और इस मिठाई की ये गुण हैं, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मिठाई खा रहे हैं और कह रहे हैं वाह आनंद आ गया, क्या मीठा है, वाह वाह वाह। और इस जैसा भाई देख रहा है, सुन रहा है, और वो फिर वीडियो बना बना के कहे कि भाई देखो मिठाई ऐसी होती है, मिठाई ये है, मिठाई खाने से आनंद आता है। और इंटरव्यू लेने वाला कहे कि भाई फिर आपके क्या विचार हैं मिठाई खाने को लेकर,
और फिर ये भाई कहे कि ना तो मैंने मिठाई खाई और ना मैं मिठाई खांदा, लेकिन लोग अगर खा रहे हैं तो मैं तो प्रचार करूंगा। अरे क्या फायदा भाई, फिर तूने मिठाई खाई नहीं, तू मिठाई के टेस्ट को जानता नहीं और कह रहा ना मैंने खाई ना मैं खाऊंगा, और फिर भी मिठाई का प्रचार कर रहा है। तो ये क्या है भाई और बहनों? या तो मूर्खता या फिर सवारत है, या तो मूर्खता या फिर सवारत है। मूर्खता तो ये हो गई कि जब मिठाई में इतने अच्छे गुण हैं तो फिर मिठाई को ना खाना फिर मूर्खता है, और प्रचार अगर फिर भी वो प्रचार करता है तो फिर ये सवारत है, शवारत है। क्योंकि फिर वो मिठाई बनाने वाली कंपनी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ मदद कर रही है, जिस कारण से वो मिठाई ना खाकर भी उसका प्रचार कर रहा है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस प्रकार के प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार के प्रचारक ये सतलोक आश्रम वाले जबरदस्ती तैयार कर रहे हैं। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने इस प्रकार की वीडियो देखकर, और हमने उनके वीडियो को आगे शेयर नहीं करना चाहिए कि लो जी ये तो गुरु जी को भगवान कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, करो वीडियो शेयर। कल को इस गांव में दोबारा से कोई आपत्ति आ गई और बाबा रामपाल के भक्तों से पहले अगर आसाराम जी के भक्तों ने जाके मदद कर दी तो फिर यही भाई वीडियो बना बना के आसाराम की महिमा करेगा, और तुम्हारे द्वारा शेयर किए जाने से फिर वो वीडियो बाकी दुनिया देखेगी। तो हमने किसी के भी वीडियो पर दास बहुत पहले ये जानकारी आपको दे चुका है, 1-1.5 साल पहले, कि जगत वालों के चाहे कितने अच्छे वीडियो हों, कितनी अच्छी बातें हों, हमने उनके वीडियो को ना तो लाइक करना है ना हमने शेयर करना है। लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं करना हमने, क्योंकि एक बात वो अच्छी बोलेगा और फिर वो 10 बात वो फालतू की उसमें जो है वो डालेगा, 10 बात फिर वो फालतू की जो है वो डालेगा। तो उसकी फालतू की बातें भी फिर हमारे शेयर करने से ज्यादा प्रचारित होती हैं, वहां फिर हम दोषी बनते हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने इस प्रकार से भी बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत सावधानी बरतनी है हमने, भावनाओं में नहीं बहना हमने बिल्कुल भी। तो इस प्रकार के प्रचारकों की सतगुरु रामपाल जी को कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के प्रचारक ये सतलोक आश्रम वाले भाई बंधु व्यर्थ में इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा उनके भक्तों ने नहीं माना, इन आश्रम वालों ने नहीं माना। जुबान से तो वो भी संत रामपाल जी को कबीर जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जुबान से ये भाई कह रहा है, और जब बात आई नाम दीक्षा लेने की तो मना कर दिया कि ना तो लिया और ना लूंगा। तो ऐसे ही महिमा तो संत रामपाल जी को भगवान कह के आश्रम वाले भी कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है उनको भगवान मानने की, जब आता है जून का महीना, उस समय संत रामपाल जी को कोई भगवान नहीं मानता। फिर वो दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर, उसको उसकी फोटो के आगे भोग लगाएंगे, उसको परमात्मा कहेंगे। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं जो ये आश्रम वाले बनाते रहते हैं। अब आजकल क्या हो गया भाई बहनों, साथ संगति के वीडियो इतने ज्यादा फैल गए सोशल मीडिया पर। अब दास मार्केट में भी कहीं जाता है ना, तो वो लोग भी दास की शक्ल देखकर ये कहते हैं कि भाई साहब आप तो फेसबुक पर वीडियो बनाते हो ही हो ना। अब दास जिस राशन की दुकान से हमेशा राशन लेकर आता है वो बहुत दूर है और मैं उनसे कोई बात नहीं करता। दास तो गाड़ी में बैठा रहता है, वो राशन वगैरह तैयार कर देते हैं, घर वाले लिस्ट दे देते हैं और पीछे डिग्गी खोल के वो गाड़ी में डाल देते हैं, पैसे ऑनलाइन कर देते हैं, दास घर पे आ जाता है। उनसे कोई बातचीत नहीं किसी प्रकार की। अब आज दास राशन लेने गया। अब राशन लेने गया तो उसका लड़का, दुकान वाले का लड़का, उसने आटा वगैरह पीसा, कट्टे में डाला और फिर मेरे ऊपर उसकी नजर गई। दास गाड़ी में बैठा हुआ था, शीशे के अंदर से उसकी नजर गई। थोड़ी देर तो उसने सोचा, विचार किया, फिर वो दास के पास आया वो आटा डालने के लिए। डिग्गी में जब आटा डालने आया तो दास ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा कि भाई साहब आप तो फेसबुक पे लाइव आते हो ना, आप तो वीडियो बनाते हो ना फेसबुक पर, मैंने आपको पहचान लिया। तो मैंने कहा हाँ भाई बनाता तो हूं। अरे भाई साहब, तो मैंने कहा कि आप मेरे नहीं, आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनो। तो उसने कहा कि हाँ उनके भी सुनता हूं, लेकिन आपके वीडियो, बोलो कल तो मैं पूरा दोपहर आपके वीडियो देख रहा था, आप ही की वीडियो देख रहा था मैं।
तो मैं कहा चलो वो भी देख लिया करो, लेकिन संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, ज्ञान आपको वहां से मिलेगा। फिर और कई बातें बताने लग गया, आपने ये बात बताई, आपने ये बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो दास ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपने राशन रख दिया? बोला रख दिया। तो मैंने कहा ठीक है, गुरु जी के सत्संग सुना करो ज्यादा। फिर उसने डिग्गी बंद कर दी, दास घर पे आ गया। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब सात संगति की वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैल रहे हैं, और सात संगति की वीडियो देख देख कर शतलोक आश्रमों से जुड़ी जो संगत है, उन्होंने इतना तो ज्ञान ले लिया कि भाई संत रामपाल जी भगवान हैं, संत रामपाल जी परमात्मा हैं, ये खुद ही कबीर हैं। इतना तो बार बार सात संगति की वीडियो देखने से इन आश्रम वाले भाइयों को समझ में आ गई। लेकिन ये दिल से परमात्मा मान नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब बात आती है उनको भगवान मानने की, एक होता है कहना, एक होता है मानना, लेकिन जब बात आती है संत रामपाल जी को भगवान मानने की, साक्षात कबीर मानने की, उस समय ये फेल हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अकल चाहिए। अब ये मान क्यों नहीं पा रहे संत रामपाल जी को भगवान? अब भाई और बहनों, मानने के लिए पिछले मजबूत भक्ति संस्कार चाहिए। देखो, ज्ञान से तो केवल जानकारी होती है, दास के वीडियो से तो केवल जानकारी मिलेगी, लेकिन संत रामपाल जी को कबीर भगवान के रूप में हृदय से मानना, स्वीकार करना, ये भाई जब तक पिछले जन्म के भक्ति संस्कार दृढ़ नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता ये, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाया करते थे, तो हम साइकिल को आवश्यकता से ज्यादा भगाया करते थे, कभी कभार जब स्कूल जाते थे जल्दबाजी के चक्कर में। अब साइकिल की एक लिमिट है भाई और बहनों, अब हम उससे ज्यादा पैर चलाएंगे, पेडल मारेंगे, जोर लगाएंगे, तो क्या होता था, फिर साइकिल के कुत्ते फेल हो जाते थे। यानी साइकिल का जो चक्का था फिर वो बिल्कुल ढीला हो जाता था, वो घूमता तो बहुत तेज था लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ाता था। उसको कहते थे कि साइकिल के कुत्ते फेल हो गए। फिर उसमें तेल वगैरह डालते थे या उसकी चेन को टाइट करवाते थे, तब जाकर फिर वो पैडल सही चलते थे। तो भाई और बहनों, सात संगति की वीडियो देखकर इन आश्रम वालों को इतना तो समझ में आ गया कि संत रामपाल जी ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। और आजकल ये लोग भी सात संगत वाले भाई बहनों की तरह संत रामपाल जी के आगे महाराज शब्द ना कहकर भगवान कहने लग गए। लेकिन जब बात आती है संत रामपाल जी को भगवान मानकर उनकी आरती उतारना, उनको भोग लगाना, उनकी महिमा करना, एकमात्र उन्हीं को दंडवत करना, उन्हीं की फोटो घर में रखना, उस समय भाई और बहनों इन आश्रम वालों के कुत्ते फेल हो जाते हैं। उस समय इनके कुत्ते फेल हो जाते हैं। फिर क्यों? क्योंकि इनके चैन में ग्रीस नहीं है, इनकी चैन टाइट नहीं है, अभी लूज है। इनके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, जो शुभ संस्कार हैं, वो अभी लूज हैं। तो वो तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान ही दया कर सकते हैं, और कोई दया नहीं बख्श सकता है। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया है, जो अक्सर ये लोग वीडियो बनाते रहते हैं, ये सतलोक आश्रम वाले। तो इन्होंने आश्रमों में खड़े होकर एक वीडियो बनाया है, कबीर सागर के बोध सागर का हवाला दिया है कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। तो आपको दिखा देते हैं इनका एक छोटा सा वीडियो। खुद बताया है, आप देख सकते हैं सर। हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। 628 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने अपने शिष्य को पहले ही बता दिया था उस संत के विषय में। हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। परमात्मा कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज में कोई अंतर नहीं है, और उनका नाम कबीर होगा। संत रामपाल जी महाराज को 1997 में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी आकर मिले थे, और उस वीडियो के अंदर वही चीज दर्शाई गई है। हमरा उनका एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। जो परमात्मा कबीर साहिब का शरीर है ना, वही आज उस नौतम सुरती संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो प्रकट हुई है, उनका वही शरीर है सर। अब बताओ, इनको ये जानकारी कहां से मिली है? कबीर सागर से, कि हमको और उनको एक शरीरा, और जाको कहिए नाम कबीरा। कि 650 साल पहले ये धर्मदास जी को कबीर जी ने कह दिया था कि जो नौतम सुरती आएगी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जिससे लोगों का उद्धार होगा, और उसका और मेरा एक ही शरीर होगा। अब एक ही शरीर का मतलब है एक ही होना।
तो इस वाणी का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं संत रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं। अरे भैया, ये बात जानने के लिए आपको कबीर सागर में जाने की क्या जरूरत थी? नित्य नियम को ढंग से पढ़ लिया करो, नित्य नियम विधि विधान से करो, पुस्तक हाथ में लेके, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बात तो बहुत अच्छे से नित्य नियम में लिखी हुई है कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना ना लागे तीरा। तो समझ में नहीं आता आप लोगों को। कबीर सागर दिखा रहा कि देखो मैंने खोज कर ली। जैसे जम्बू में जो नकली कबीर पंथी है मधु परमहंस रांजड़ी में, गुरुदेव भगवान ने बताया कि उसने डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि 11वां द्वार मिल गया मुझे, 11वीं खिड़की मिल गई, 11वीं खिड़की मिल गई। तो परमात्मा ने बताया इससे ऊपर तो 12वां द्वार है, उसको पार करके जाएंगे तब सतलोक जाएंगे। 11वां द्वार, 11वां द्वार। तो इसी प्रकार इन्होंने कबीर सागर दिखा के कि देखो खजाना मिल गया हमें, हमको उनको एक शरीरा, जाको कहिए नाम कबीरा। और यहाँ गुरुदेव भगवान रोज नित्य नियम में हमें पढ़ाते हैं कि नालायको, तुम्हें जो भक्ति बोध बना के दी है ना, ये दरबार में सजा के रखने के लिए नहीं दी है। इसको पढ़ो, इसका पाठ करो। इसके मूल्य की जगह गुरुदेव ने लिखा है नित्य नियम, यानी रोजाना इसका पाठ करो। तो समझो तुम अपने गुरुदेव के द्वारा मुफ्त में दी गई नित्य नियम का मूल्य अदा कर रहे हो, नहीं तो तुम धोखा कर रहे हो, धोखा। तो अगर ये सतलोक वाले भाई बहन, सतलोक आश्रम वाले अगर नित्य नियम को ढंग से कर लें, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, पुस्तक हाथ में लेके पाठ कर रहे हैं उसका, तो इनको कबीर सागर में देखकर आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं थी कि हमरो और उनको एक शरीरा, ताको कहिए नाम कबीरा। गुरुदेव ने नित्य नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। और फिर यह भी कह रहा है कि 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी आकर मिले थे। या लो 2 मिनट पहले तो कह रहा था कि कबीर जी और संत रामपाल जी एक ही हैं, हमरो और उनको एक शरीरा। और तुरंत बाद कह रहा कि फिर 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी आकर मिले, फिर उनको अलग अलग कर दिया। यानी कहने का मतलब है बड़ी मुश्किल से तो ये लोग देसी घी का थोड़ा बहुत हलवा बनाते हैं और तुरंत फिर उसमें गोबर डाल देते हैं। तो बताओ भाई और बहनों, फिर कैसे बात बनेगी? क्या कह रहा देखना, ध्यान से सुनना। शुरू में क्या कह रहा है और फिर वो एनिमेशन वाला वीडियो दिखा के कि 1997 में संत रामपाल जी को फिर कबीर जी आकर मिले। देखिएगा, खुद बताया है, आप देख सकते हैं सर। हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। 628 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने अपने शिष्य को पहले ही बता दिया था उस संत के विषय में, हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। परमात्मा कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज में कोई अंतर नहीं है और उनका नाम कबीर होगा। कोई अंतर नहीं है और उनका नाम कबीर होगा। यानी संत रामपाल जी में और कबीर जी में कोई अंतर नहीं होगा और उनका नाम क्या होगा? कबीर। यानी संत रामपाल जी के नाम को भी इन्होंने ये कह दिया कि उसका नाम क्या होगा? कबीर। और अब आगे अलवे का गोबर करेंगे कि 1997 में संत रामपाल जी को फिर कबीर जी आकर मिले। संत रामपाल जी महाराज को 1997 में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी आकर मिले थे और उस वीडियो के अंदर वही चीज दर्शाई गई है, हमरा उनका एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। जो परमात्मा कबीर साहिब का शरीर है ना, वही आज उस नौतम सुरती संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो प्रकट हुई है, उनका वही शरीर है सर। परमात्मा कबीर साहिब जी नौतम सुरती के रूप में इस संसार में अवतार लेंगे और संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो आ चुके हैं। और परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था, 5 अरूज 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारन को आए। कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था 5505 वर्ष व्यतीत होने पर परमात्मा खुद आएंगे और 1997 में 5505 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आ चुके हैं सर। अच्छा, तो कहना आपका ये है कि कबीर सागर में जो ये सारी चीजें लिखी हैं, कि पहली बात तो आपने बताया नौतम सुरती के बारे में, कि नौतम सुरती के बारे में कबीर साहिब जी ने बताया है, धर्मदास जी को बोला है कि आप 8वीं सुरती हो और नौतम सुरती आगे चल के आएगी जो कि 5505 वर्ष बीतने के बाद आएगी। जी सर। तो आप कह रहे हो कि 1997 में 5505 वर्ष बीत गया है, तो 5505 वर्ष बीतने के बाद ही कबीर साहिब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ गए हैं, ये कह रहे हो। इसी कारण वो आपकी 3D एनिमेशन बनी है जिसमें कबीर साहिब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आप लीला कर रहे हैं, ये दिखाया गया है। बिल्कुल ये सत्य है सर। संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा कबीर साहिब जी आज इस मृत्यु मंडल में आकर लीला कर रहे हैं और अपनी हंस आत्माओं को पुकार। सुन लिया भाई और बहनों, कितना गजब का ज्ञान दे रहे हैं ये आश्रम वाले, कितना गजब का ज्ञान दे रहे हैं।
कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी स्वयं आ चुके हैं, धरती पर प्रकट हो चुके हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब इन भाइयों से कोई पूछे, अगर तुम्हें इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है, इतना ज्ञान हो गया कि कबीर जी वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में 1997 से धरती पर आ चुके हैं। 1997 से पहले तो ये आश्रम वाले संत रामपाल जी को कबीर जी नहीं मानते, उनको जन्म लिया हुआ मानुष मानते हैं कि 1997 में कबीर जी सतलोक से चलकर संत रामपाल जी को मिले, संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया और संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर जी धरती पर हैं आज। तो भाइयों, अगर इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है तुम्हें, क्योंकि दृढ़ता उसी को होगी जो दूसरों को समझाएगा। दूसरों को समझाने का मतलब है खुद पूरी तरीके से आश्वस्त है। तो जब तुम्हें इतना पक्का विश्वास है कि वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी नहीं बल्कि संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर भगवान है, अरे तो फिर दोगला आचरण क्यों? फिर उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो क्यों? फिर जून के महीने में उस नकली फोटो, दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर का प्रकट दिवस क्यों? फिर तुम आश्रम वालों के गले के लॉकेट में वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो क्यों? फिर तुम सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर भगवान मान के उनकी आरती क्यों नहीं उतारते? सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर भगवान मान के उनको भोग क्यों नहीं लगाते? एकमात्र दंडवत सतगुरु रामपाल जी को ही क्यों नहीं करते? फिर क्यों तुम गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते हो? क्यों जून के महीने में उस नकली फोटो को कबीर मानकर, दाढ़ी मूंछ वाली को, उसका प्रकट दिवस मनाते हो? क्यों फिर तुम 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी को मानुष मानकर, जन्म लिया हुआ मानकर उनका जन्मदिन के बहाने अवतरण दिवस मनाते हो? अगर तुम्हें इतना दृढ़ विश्वास हो गया तो भाइयों और बहनों, केवल सात संगति की वीडियो देख देख कर इन भगत भाई बहनों को इतना तो पता चल गया कि धरती पर संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी हैं। लेकिन अभी मान नहीं पा रहे, हृदय से नहीं मान पा रहे। ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मानुष ही मान रहे हैं। अब जब समय आएगा संत रामपाल जी को भगवान मानने का, उस समय ये फेल हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से वो गांव वाला भाई, जहां उस गांव का पानी निकाला गया था, अभी आपने वीडियो देखा, जिस प्रकार से वो भाई संत रामपाल जी को भगवान बता रहा है कि भाई मारे कानी के तो संत रामपाल जी भगवान आ रहे हैं, हमारी किसी ने मदद नहीं करी, संत रामपाल जी ने मदद की, हमारे लिए तो भगवान है, ये भगवान आ रहे हैं, भगवान है। और जब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि फिर नाम का क्या विचार है, तो अगर ना तो नाम लिया और ना मैं नाम लेंदा। तो इसी प्रकार ये भाई बहन आश्रम में खड़े होकर वीडियो तो बना रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं, धरती पर आ चुके हैं, और जब आता है जून का महीना फिर कहते हैं संत रामपाल जी भगवान नहीं है, भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर है। तो बताओ फिर उन जगत वालों में और इन सतलोक आश्रम वालों में क्या अंतर है भाई और बहनों? वो जगत वाला फिर भी ठीक है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, इसलिए कह रहा है वो। अरे ये लोग तो ना जाने कब से जुड़े हुए हैं सतगुरु रामपाल जी से, कितने सत्संग सुन लिए इन्होंने, नाम उपदेश ले लिया, इतना सुमरण करते होंगे, सुमरण का भी कोई असर नहीं हो रहा। ये सुमरण तो दिमाग के बंद दरवाजे को खोल देता है, जर को हटा देता है, इनकी जर अभी तक नहीं हटी है। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने एक बार सत्संग में बताया कि एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव अपने गांव आए हुए थे, तो हमें भी पता चला, तो हम भी चले गए गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। और गुरुदेव ने बताया कि हमारे जो गुरुदेव थे वो 14-15 साल की उम्र में ही गांव से चले गए थे साधु संतों के साथ में। उनको उनके जो भाई और भाभी थे वो उनको दुखी किया करते थे, और वो खेतों में, जंगल में, बणी में गाय भैंस लेकर जाते थे उनको चराने के लिए। तो वहीं उनको साधु मिल गए और उन्होंने अपना जो दुख था वो रोया उनके आगे कि महाराज जी, मेरे माता पिता तो हैं नहीं, भाई और भाभी है, वो मुझे टाइम पर खाना भी नहीं देते, और आप तो मेरे को ले चलो, मैं तो बहुत दुखी हो गया। तो उन साधुओं को दया आई और उनके साथ में आदरणीय राम देवानंद जी चल दिए।
अब लगभग 80 साल के बाद में दोबारा से वो अपने गांव गए, 80 साल बाद। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि पीछे से उनको मरा हुआ जानकर, क्योंकि वो अपने कपड़े निकालकर और कोई जानवर मरा हुआ था उसकी हड्डियां थी उनके ऊपर डाल दिए। जो गांव वालों ने जब उसको ढूंढा तो पता चला कि भाई इसको तो किसी जानवर ने खा लिया। तो ये सोचकर उन हड्डियों को उठा के, जानवरों की हड्डियों को उठा के, और आदरणीय राम देवानंद जी समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था बचपन में ही। और उसके बाद से इन पंडितों ने, इन ब्राह्मणों ने श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए, 5 कपड़े रखवाने शुरू कर दिए 80 साल से। तो जब गुरुदेव भगवान गए उस गांव में, और जब उस गांव वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे, क्योंकि उनके बचपन के नाम कुछ और था, तो जब गांव वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे जो बचपन में हम लोग सोच रहे थे कि वो मर गया, वो 80 साल बाद गांव में आ रहा है, पूरा गांव देखने आ गया। अब सतगुरु रामपाल जी ने उनकी भाभी से बातचीत की और कहा, उनकी भाभी थी, उनके छोटे भाई की शायद बहू थी, उससे बातचीत करी और कहा कि अब तो इनके श्राद्ध निकालना छोड़ दो, अब तो कम से कम इनके श्राद्ध निकालना छोड़ दो। अब ये तुम्हारे सामने खड़े जीवित, ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं और तुम इनके श्राद्ध निकाल रहे हो इनको मरा हुआ जानकर। तो अब तो कम से कम इनके श्राद्ध निकालना छोड़ दो, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। तो गुरुदेव ने बताया कि उसकी भाभी ने कहा, बोले ना, या तो पुरानी लाग से इब के छुट्टे से, बोले तो पुरानी परंपरा है, 80 साल से निकालते आ रहे हैं, इब थोड़े छोड़ेंगे, आगे भी निकालेंगे इनके श्राद्ध। बोले तो पुरानी लाग से इब के छुट्टे से। तो गुरुदेव ने कहा कि फिर बाढ़ में जाओ, आंखों के सामने आदमी खड़ा है और फिर भी इसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। अब बताओ ऐसे मोतियाबिंद के शिकार को कौन समझाए। तो ठीक यही हालत भाई और बहनों, आदरणीय राम देवानंद जी की भाभी जैसी हालत इन सतलोक आश्रम वालों की हो रही है। खुद ही कह रहे हैं वीडियो बना बना के कि वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी साक्षात धरती पर प्रकट हैं, और उसके बावजूद भी उनको मानुष माना जा रहा है और दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो को ही भगवान मान के और उसके श्राद्ध से निकाले जा रहे हैं, उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। जीवित संत को नहीं पूजा जा रहा। एक नकली फोटो जो ओरिजिनल फोटो भी नहीं है कबीर भगवान की, जब वो 650 साल पहले आए, और ओरिजिनल फोटो होती तो भी हमारा क्या भला कर देती। हमें तो वक्त गुरु पार करेगा, वक्त गुरु का स्वरूप हमारे पाप कर्मों को नाश करेगा, उनके दर्शन से हमारे पाप कर्म कटेंगे। तो ये खाली जुबान से संत रामपाल जी को भगवान कहते हैं, लेकिन ये अभी हृदय से मान नहीं पा रहे कि सतगुरु रामपाल जी ही भगवान हैं। तो ऐसे भाई और बहनों, अब इन लोगों को क्या कह सकते हैं, इनको क्या समझा सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक शब्द बनाया हुआ है जो इन लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों भगत बिहान रे। मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों भगत बिहान रे। 22,84,000 जल के वासी, ये भुगते चारों खान रे। चेतन होके जड़ को पूज, ये गांठ बांध पाषाण रे। क्या कह रहे हैं परमात्मा, 1,84,000 जल के वासी, ये भुगते चारों खान रे, और चेतन होके जड़ को पूजे। यानी इंसान खुद चेतन है, चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, और कहते हैं हे इंसान तू चेतन होकर, और एक जड़, एक मूर्ति, एक फोटो, उसको तू भगवान मान के पूज रहा है। चेतन होके जड़ को पूजे, ये गांठ बांध पाषाण रे। पत्थर को गांठ बांध रखा इन्होंने अपने पल्लू के, बहुत कीमती वस्तु समझकर। जैसे कोई व्यक्ति हीरे मोती लाल को ना पहचान कर उसको तो साइड में छोड़ दे, और एक जो है पत्थर को अपने पल्लू के गांठ बांध रखा है, ओहो बड़ी कीमती चीज है ये।
तो कहते हैं वो तो मूर्ख व्यक्ति है जो चेतन होकर जड़ को पूज रहा है। तो इसी प्रकार ये लालों के लाल, हीरे मोती लाल सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये चेतन परमात्मा, जिंदा परमात्मा, इसको भगवान नहीं मान रहे, इनकी आरती नहीं उतार रहे, इनको भोग नहीं लगा रहे, इनका प्रकट दिवस नहीं मना रहे, और वो जड़, वो फोटो, उसको परमात्मा मान के पूज रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में कह रहे हैं भगवान, 184 जल के वासी भुगते चारों खान रे, चेतन हो के जड़ को पूजे ये गांठ बांध पाषाण रे, गांठ बांध पाषाण रे। भाई मरकट कहाँ चंदन के ले पे, क्या गंग नवाव सवान रे। भाई मरकट कहाँ चंदन के ले पे, क्या गंग नवाव सवान रे। सुधी हो ना पूछतास की, वो छोड़ को न्या बाण रे, छोड़ को न्या बाण रे। परमात्मा कहते हैं ऐसे लोगों की हालत तो उस गधे के जैसी है। मरकट यानी गधा। गधे को उसके शरीर पर चाहे कितना जो है चंदन का लेप कर दो, अगले ही पल उसको छोड़ते ही वो कुर्डियों में जाकर लौटेगा, राख में जाके लौटेगा, गंदगी में। तो कहते हैं मरकट के ऊपर चंदन लेप करने का कोई फायदा नहीं, उसने तो गंदगी में उसने लोट लगानी है। तो इन आश्रम वालों को कितना ही समझा दो, कितना ही ज्ञान बता दो, कितना ही कुछ दे दो, इनको प्रमाण है, अगले पल इन्होंने तो गुड़ और गोबर को एक करना है। और क्या गंग नवावे सवान रे। और कहते हैं जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते को कितना ही गंगा जी में स्नान करवा दो, उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, कभी भी, चाहे गंगा जी में कितनी डुबकी लगाओ। तो जो ज्ञानहीन प्राणी होते हैं, जिनके पिछले जन्मों के संस्कार मजबूत नहीं होते हैं भाई और बहनों, उनको कितने प्रमाण दे दो, कितने वीडियो बना दो कि गुरुदेव भगवान स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर हैं, कबीर जी हैं, मान जाओ, लेकिन उनकी पूंछ कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। वो छोड़े कोन्या बाण रे, बाण यानी आदत। वो कुत्ता कभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ता, वो गधा कभी भी अपनी आदत को नहीं छोड़ेगा। भाई 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत्य हवान रे। 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत्य हवान रे। धर्मराय के दरगाह माही, हो रही खेचा ताण रे, हो रही खेचा ताण रे। भाई 184 कठिन 83, तू वचन हमारा मान रे। 184 कठिन 83, तू वचन हमारा मान रे। जैसे लो तार जंती में, तेरे ऐसे खिंचे प्राण रे, ऐसे खिंचे प्राण रे। फिर क्या होता है ऐसी आत्माओं के साथ में? देखो, ये जगत और भगत दोनों के लिए है ये संदेशा। जगत वाले जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जो इन पत्थरों की पूजा करते हैं और परमात्मा को नहीं पहचानते, साधु संतों की शरण में नहीं आते, और संतों के शरण में आने के बाद, जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद, तत्व ज्ञान लेने के बाद भी जो उन पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों को ही भगवान मानते हैं, ये फोटो और पत्थर, इसमें कोई अंतर नहीं है भाई और बहनों। जिस समय ये शब्द जो बनाया गया है आदरणीय गरीबदास जी के द्वारा, उस समय भाई और बहनों ये डिजिटल मीडिया नहीं था, ये प्रिंट वगैरह निकालने की सुविधा नहीं थी, ये फोटो वगैरह नहीं बनती थी देवी देवताओं की। उस समय ये मूर्तियां बनती थी पत्थर की, इसलिए गरीबदास जी ने जो है वो जड़ नाम दिया उसको कि भाई वो मूर्तियां पूजते हैं। अब वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी है, सोशल मीडिया है, वैज्ञानिक युग है। अब वर्तमान में उन देवी देवताओं की फोटोओं को जो है वो कागज के ऊपर प्रिंट कर दिया। तो चाहे वो पत्थर की मूर्ति पूजो और चाहे जो है वो कबीर जी की फोटो बना के पूजो, वो जड़ को पूजना है, जड़ को पूजना। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं फिर उन प्राणियों के साथ में आने वाले समय में फिर क्या बनेगी,
जो जड़ की पूजा कर रहे हैं, जो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, जो मुर्दों की पूजा कर रहे हैं। 12 कोट जम किंकर जहां बड़े बड़े दैत्य हवान रे, और धर्म राय की दरगाह माई हो रही खेचा तान रे। फिर ये होगा उनके साथ में वहां पर, क्योंकि मोक्ष तो फिर हो नहीं पाएगा ना। कितनी भक्ति कर लो, कितना ही दान कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक गुरु को हृदय से परमात्मा मानकर और परमात्मा वाली भक्ति क्रिया जब तक उनके साथ नहीं करोगे उनको प्रसन्न करने के लिए, तब तक भाई धर्मराय की दरगाह में इसी प्रकार से खेचातानी होती रहेगी। भाई 184 कठिन 83 तू वचन हमारा मान रहे। परमात्मा कह रहे मेरी बात को सत्य मान ले, नहीं तो 184 में जाएगा और फिर बहुत ज्यादा वहां पे जो है वो तुझे वो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 83 यानी कष्ट। जैसे लो तार जंती में तेरे ऐसे खिंचे प्राण रे। जैसे लोहे को मशीन में डाल के और उसके बारीक बारीक जो तार बनाए जाते हैं उसको छिला जाता है, तो गोल 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 वो स्प्रिंग जैसा उसकी जो खाल होती है लोहे की, ऊपर की जो होती है परत, वो ऐसे जमा होती रहती है, उसको कहते हैं जंती। जैसे लो तार जंती में तेरे ऐसे खिंचे प्राण में। वो धर्मराय की दरगाह में यम के दूत गुरु को मानुष मानकर भक्ति करने वालों की फिर इस प्रकार से वो खाल उतारते हैं खींच खींच के, ऐसे उनको वो कष्ट देते हैं। भाई 184 मेट देते हैं शब्द हमारा मान रे। 184 मेट देते हैं तू शब्द हमारा मान रे। हरदम नाम जपो हर हीरा चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल ये लोक कुशातल रचे जमी आसमान रे। स्वर्ग रसातल ये लोक कुशातल रचे जमी आसमान रे। 14 तपक किए पल माही ये सरज शशि और भान रे। सिरज शशि और भान रे। भाई निर्गुण नूर जहूर जुहारम निरख परख परवान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारम निरख परख परवान रे। गरीबदास निज नाम निरंतर सतगुरुदेव दान रे, सतगुरुदेव दान रे। मन मान सरोवर नाण रे। जल के जंतु रे जल माही आठों भगत बिहान रे, आठों भगत बिहान रे। तो ये हाल है भाई और बहनों इन लोगों का। अब परमात्मा ने तो समझाने में अपने सत्संगों में भाई और बहनों कोई कसर नहीं छोड़ी। हिसार जेल में बैठकर भी गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश इतने प्यार से इतने अच्छे से खुलासा किया। गुरुदेव ने अपने विषय में भी खूब गुरुदेव भगवान ने संकेत कर दिए कि इस दास को पहचान लो, ये दास कौन है, नहीं तो ये काल तुम्हें खाएगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों जो रजा आज वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहनों पर हुई है वो अनमोल है। छप्पर फाड़, छप्पर फाड़। अब आज दास सोशल मीडिया पर देख रहा था, सतलोक आश्रमों से जुड़े किसी भगत ने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में उसने क्या बताया है कि भाई हिसार जेल से गुरुदेव भगवान का आदेश आया है और गुरुदेव भगवान ने संगत को क्या आदेश दिया है। ये कोई स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी ग्रुप है, गुरु जी का आदेश है। गुरु जी ने धनाना धाम में साफ साफ कहा है। साफ साफ कहने का मतलब बिल्कुल कड़े कड़े शब्दों में गुरु जी ने धनाना धाम में साफ साफ कहा है कि सत्संग और आरती के समय पर ऐसी कोई भी सेवा ना करो जिससे सत्संग में बाधा आए, चाहे वो वीडियो की एडिटिंग हो या हेडफोन वाली कोई सेवा हो। सत्संग और आरती के बीच में बातचीत करने वाला भी दोषी होता है। सत्संग और आरती तो एकदम एकाग्रचित से करनी चाहिए, और अगर बीच में कोई सेवा काम भी करो तो ऐसा करो जिसमें पूरा ध्यान या फिर अधिक से अधिक ध्यान सत्संग में लगा रहे और वो सेवा भी होती रहे।
अब भाई और बहनों सोचिए, ये सतलोक आश्रम वाले भाई बहन भक्ति और भगवान से कितने दूर हो चुके हैं। जो ये कॉमन बातें, जो बातें गुरुदेव हमें नित्य नियम में रोजाना बताते हैं, रोज ये कॉमन बातें भी गुरुदेव भगवान को स्पेशल तौर पर इन आश्रम वालों को कहनी पड़ रही हैं। सोचिए ये लोग परमात्मा के सत्संगों से कितने दूर हो चुके हैं, ज्ञान आधार से कितने दूर हो चुके हैं कि गुरु को भी ये बात बोलनी पड़ रही है बार बार कि रे नालायकों, कम से कम सत्संग तो बैठ के सुन लिया करो, ध्यान से सुन लिया करो। अरे आरती के समय में तो इधर उधर मत भागो, क्योंकि भाई और बहनों दास आप जियों को बार बार वीडियो वगैरह भेजता रहता है, दिखाता रहता है कि किस प्रकार से इन सतलोक आश्रमों में गुरुदेव का लड़का वीरेंद्र और अन्य लोग आरती के समय और बाहर के लोगों को, नेताओं को, नकली बाबाओं को आश्रम विजिट करवाते हैं। एक तरफ तो आरती चल रही है, दूसरी तरफ गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र एक नकली उस कबीर पंथी को सतलोक आश्रम दिखा रहा है, उसको घुमा रहा है कि देखो जी हमने ऐसा आश्रम बना दिया, ये हमारा आश्रम है। दास ने कई बार वो वीडियो आप जियों को दिखाया है। सत्संग के समय दास ने आपको वीडियो दिखाया, ये सतलोक आश्रम वाले वीडियो बना बना के, और ये बता रहे कि हलवा कैसे बनाया जाता है, हलवे में चीनी कितनी डलती है, हलवे में चीनी कितनी डलती है, हलवे में मीठा कितना डलता है। आरती के समय, सत्संग के समय ये हलवा बनाते रहते हैं और वीडियो बनाते हैं, इसमें इतना घी डलेगा, इतनी शक्कर डलेगी, फिर इसको इतना रोड़ेंगे, फिर ये हलवा तैयार होगा, और उधर नित्य नियम चल रहा है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सेवा भी अगर करनी है तो ऐसी सेवा करो जिस सेवा को करते करते भी सारा का सारा ध्यान तुम्हारा सत्संग में हो, आरती में हो। अब बताओ भाई और बहनों, इस प्रोसीजर से वर्तमान में भक्ति कौन कर रहा है? इस विधि से, जो विधि गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अरे 30 साल सत्संग करने के बाद अगर गुरु ने संगत को यह बताना पड़ रहा है कि आरती ऐसे करनी चाहिए, सत्संग ऐसे सुनने चाहिए, तो धिक्कार है उस भगत की कॉमन सेंस को, धिक्कार है उस भगत को जिसने गुरु ने बेसिक बात भी जोर देकर समझानी पड़ रही है। अब सोचिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का छप्पर फाड़ा आशीर्वाद कहां है? अरे इस विधि से तो आरती हम सत्सेवक भाई बहन करते हैं, 100 काम छोड़कर सत्संग सुनते हैं, 100 काम छोड़कर, और गुरुदेव भगवान की आरती उतारते उतारते हम लोग जो है उनकी महिमा कर रहे हैं। संध्या आरती, सुबह का नित्य नियम, तीनों समय की आरती हाथ में भक्ति बोध लेकर, या गुरुदेव भगवान की जो आरती है हम भगत भाई बहन उसको अपने मुंह से उसको रिकॉर्ड करके साइड में उसको चला के, और वो शब्द हम ध्यान से सुनते हैं और गुरुदेव भगवान की आरती उतारते उनके ऊपर हम चवर करते हैं। तो इस विधि से सत्संग कौन सुन रहा है? इस विधि से आरती कौन कर रहा है? तो गुरु का आशीर्वाद कहां होगा? फिर किन आत्माओं से गुरु प्रसन्न होगा? इसलिए दास कहता है कि ये जो साध संगति हैं, ये गुरुदेव भगवान का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ। और गुरुदेव के आशीर्वाद से यहां पर आप और भगत भाई बहन इतनी अच्छी भक्ति कर पा रहे हैं, मर्यादा निभा पा रहे हैं। अन्यथा इन आश्रमों में देख लो, ये कहते हैं कि सतलोक आश्रम तो भक्ति के केंद्र हैं, और भक्ति की यहां पर छीट भी नहीं है। वो अंतर्यामी भगवान तो हिसार जेल में बैठ के सब देख रहे हैं ना, ये क्या ड्रामे कर रहे हैं, कैसे इनकी आरतियां होती हैं। इन आश्रमों में जाकर आने वाले भगत भाई बहन बता रहे हैं कि भगत जी हम चले तो गए, लेकिन हमारा तो मन वहां बिल्कुल नहीं लगा, सात संगतियों वाली खुराक वहां बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। बोला सतगुरु रामपाल जी भगवान के समय सतलोक आश्रमों में कम से कम संगत आरती के समय बैठ तो जाया करती थी। वर्तमान में तो कोई बैठता भी नहीं है, कोई बाथरूम में भग रहा है, कोई भंडारा ले रहा है,
कोई दूसरी तरफ जा रहा है, मोबाइल ले लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल में लोग देख रहे हैं, खेल रहे हैं, आरती चल रही है, हो गई आरती, कोई लेट रहा है, कोई आपस में बातचीत हो रही है, जैसे किसी ब्याह शादी में होता ना, वैसा होता है वहां पर। उसके बाद उन भाइयों ने फिर आश्रम में जाना छोड़ दिया कि भाई यहां भक्ति नहीं है, हम तो गलती से आ गए थे, यहां पर यहां आत्मा की खुराक नहीं है। तो ये दया गुरुदेव आप और हमारे ऊपर बख्श रहे हैं। और सोचो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों को गुरुदेव ये आदेश दे रहे हैं, इन आश्रम वालों को, इन लोगों के अनुसार, इन आश्रम वालों को, जबकि आश्रम वालों को इस प्रकार के आदेशों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार हॉस्पिटल में कोई रोगी एडमिट है और हॉस्पिटल में एडमिट रोगी को ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कोई दिक्कत भी हो गई तो वहां पर डॉक्टर होता है, तुरंत डॉक्टर उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले तो जो भक्ति रूपी हॉस्पिटल है, उस आश्रम में भी भाई और बहनों ये एकाग्रचित होकर बैठकर या खड़े होकर या भक्ति बोध लेकर ध्यान से आरती नहीं कर रहे। तो सोचो भाई और बहनों, जब ये उन आश्रमों से अपने घरों पर आते होंगे तो अपने घरों पर फिर ये क्या आरती करते होंगे, ये क्या सत्संग सुनते होंगे, कितने ध्यान से सुनते होंगे। जब गुरुदेव ने यहां तक लिखना पड़ा, आदेश देना पड़ा अंतर्यामी ने कि रे कम से कम तुम इतनी दूर दूर से आते हो, कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, क्यों आ रहे हो? टाइम पास के लिए आ रहे हो क्या? अरे आश्रम में भक्ति के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, और तुम इन आश्रमों में आकर भी वही बकवाद करते हो। तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती, तुम्हारी मोबाइल से आंखें नहीं हटती, तो फिर तुम क्यों आ रहे हो आश्रम में? तो सोचो भाई और बहनों, आश्रमों में जिनकी भक्ति ये है, तो सोचो आश्रम में तो महीने में वो 2 दिन जाते होंगे, बाकी के 28 दिन अपने घरों पर वो क्या भक्ति करते होंगे। तो ये दया भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बख्शी हुई है। और इस संदेश के माध्यम से सत्सेवक भाई बहनों ने और सावधानी बरतनी है। अगर कोई सत्सेवक भाई बहन गफलत में चल रहा हो, आरती के समय या सत्संग के समय यदि वो फालतू की यदि कोई वो क्रिया करता हो, तो भाई उनको भी सावधान होने की जरूरत है। आदेश तो आदेश ही होता है। मैं इस लिखे हुए पैराग्राफ को आदेश इसलिए बता रहा हूं, मुझे नहीं पता ये गुरुदेव का आदेश है या नहीं है। जिस भगत ने ये डाला है गुरु जी का आदेश बताकर, मैं इसको आदेश इसलिए मान रहा हूं, बता नहीं रहा, मान रहा हूं, क्योंकि ये जो लिखी हुई लाइनें हैं ये मेरे गुरुदेव के तत्व ज्ञान से संबंधित हैं। ये गुरुदेव भगवान के वचनों से मेल खाती हैं, उनके सत्संगों के अनुसार है ये। इसलिए ये चाहे धनाना आश्रम में आदेश आया हो, चाहे किसी और भगत को गुरुदेव ने दिया हो, लेकिन ये गुरुदेव के सत्संगों से मेल खा रही है, इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। हम उन तमाम आदेशों का समर्थन करेंगे जो आदेश गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाएंगे, वो चाहे सतलोक आश्रम की तरफ से आओ या चाहे वैसे कोई भगत बताओ। लेकिन ये लोग ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं करते जो गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार हो। तो जो आदेश गुरुदेव के अनुसार होगा, उनके भक्ति विधान के अनुसार होगा, उसको हम बिल्कुल सत्य मानेंगे। तो ये जो आदेश है ये गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान के अनुसार है, बिल्कुल सत्य है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने और अधिक ध्यान रखना है और अधिक विशेष सावधानी रखनी है कि आरती के समय हम अन्य कोई दूसरा काम ना करें। और इसीलिए सतगुरुदेव भगवान ने ये पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, हमसे इस विधि से आरती करवानी शुरू की है, ताकि मन को बकवाद करने के लिए, इधर उधर की बातें सोचने के लिए समय ना मिले। अगर आरती करते समय सुबह का नित्य नियम या शाम की संध्या आरती, जब गुरुदेव की आरती करते हुए हम उनकी महिमा करेंगे, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? या तो वाणियों में रहेगा या फिर सामने गुरुदेव भगवान के स्वरूप में रहेगा, क्योंकि हम आरती उनके स्वरूप को देखकर कर रहे हैं सामने। तो कान क्या सुनेंगे? गुरुदेव के वचन, वो वाणियां, वो चाहे भगत की जुबान में हो चाहे गुरुदेव की जुबान में हो। और आंखें क्या देखेंगी? अपने गुरुदेव का स्वरूप। तो गुरुदेव भगवान ने किस कदर हम आत्माओं को काल के षड्यंत्र से दूर करके भक्ति के नजदीक बैठा रखा है।
तो ये दया भी परमात्मा की विशेष तौर पर आप और हम भगत भाई बहनों के ऊपर हुई है। और हमने पूज्य गुरुदेव भगवान की इस रजा को भाई और बहनों इसी प्रकार से आजीवन बना के रखना है, आजीवन। तभी हमारा यहां से पीछा छूटेगा, हमारी बात बनेगी। ये सात संगतियां भगवान ने इसलिए शुरू करवाई है ताकि हम जागरूक रहें, जागृत रहें मन को, क्योंकि मन रूप में ये काल ही बैठा है साक्षात। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस मन को यानी इस काल को जरा भी मौका ना मिले अब, क्योंकि अब ये बड़ी बड़ी गलतियां करवाने की कोशिश करेगा। इसको भी पता है कि मेरे हाथ से मेरा भोजन निकलता जा रहा है और विनाशकालीन समय बहुत नजदीक है। हम 2025 के एंड में जी रहे हैं। भविष्य वक्ता कहते हैं कि 2025 जाते जाते दुनिया को खून के आंसू रुला के जाएगा, और 26 और 27 का तो कहना है क्या, वो तो दुनिया को बंदर दिखेगा ही दिखेगा। तो भाई और बहनों, उस आगामी समय को भी ध्यान में रखकर और आगामी समय की ज्यादा चिंता ना करके हमने अपने गुरुदेव के वचन की चिंता करनी है, अपने मोक्ष की चिंता करनी है। जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन हमने यदि अपने गुरु के वचन को तोड़ दिया और यदि हम पार नहीं हुए तो फिर हमारे साथ में फिर असंख्य जन्मों में असंख्य बार होगा फिर ऐसे विनाशकारी समय, ऐसी प्रलय, ऐसे दुख तकलीफें हमने अनंत बार फिर भोगनी पड़ेंगी। और यदि वर्तमान में गुरुदेव के वचन पर रहे, मर्यादा में रहे, सात संगति से जुड़े रहे, गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति पर लगे रहे, तो ये वर्तमान समय की जो समस्या है, जो पूरे विश्व को दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, 2028 युग परिवर्तन, आने वाले 2.5-3 वर्षों में क्या होगा, परमेश्वर हमारे ऊपर इस आपदा को भी नहीं आने देंगे। इन आपत्तियों से भी गुरुदेव हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हमारी संपत्ति की रक्षा करेंगे। कह रखा गुरुदेव ने कि मर्यादित भगत की तो संपत्ति की भी परमात्मा रक्षा करेगा। तो आने वाले समय में ये देश और दुनिया जिस बुरे दौर से गुजरने वाली है, उस दौर में गुरुदेव हमें अपनी पलकों पे रखेंगे, पलकों पर। गुरुदेव एक सत्संग में बताते हैं कि काल ने परमात्मा का मजाक उड़ाते कहा कि ठीक है, आज तो तूने इनको नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, और जो मर्यादा में रहेगा आप उनके साथ हो, लेकिन फिर क्या होगा जब वो प्रलय का समय आएगा, जब वो विनाशकालीन समय आएगा। तो काल ने कहा कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो परमात्मा ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, और एकम एकम होण दे मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। कि आज जो ये भक्ति कर रहे हैं, जो धर्म कर्म कर रहे हैं ना, इस भक्ति और धर्म कर्म के सहारे इन आत्माओं को मैं अपनी हथेलियों पे रखूंगा, अपने हाथों पर। जैसे पानी के ऊपर जहाज रहता है ना, वो डूबता नहीं, ऐसे तेरे उस विनाशकारी समय में मैं अपनी आत्माओं को ऐसे रखूंगा, उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो ये परमेश्वर के वचन हैं, शाश्वत सत्य हैं, लेकिन ये शाश्वत सत्य वचन उन्हीं आत्माओं पर लागू होंगे जो आत्माएं वर्तमान में गुरुदेव की हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगी, उनके विधान में रहकर जो भक्ति करेंगे उन्हीं के ऊपर लागू होगा। भाई डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर का ऑपरेशन उसी आत्मा पर सफल होगा जो आत्मा, जो व्यक्ति डॉक्टर के द्वारा बताई गई सावधानियों में रहकर, उन परहेज को निभाकर जो अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, गोली दवाई खाएगा। तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान ने हमें जो विधान बता दिया, जो नियम और मर्यादाएं बता दी हैं, गुरु वचन बता दिया है, हम उसमें रहकर भक्ति करेंगे तो परमेश्वर की जो रजा है, जो आशीर्वाद है, वो हमारे ऊपर बना रहेगा। इसलिए हमने मर्यादित भक्ति और हर प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न करने वाले तरीके और नेक नीति, ईमानदारी से अपना जीवन यापन, और एकमात्र टारगेट हमारा सतलोक। तो इस विधि से भाई और बहनों परमेश्वर हमारे ऊपर दया बख्शेंगे। तो आज की सतगुरु महिमा में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखें। तब तक के लिए सात संगति को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।